बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय व्यूअर, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट फजली अकबाजवा कंप्यूटर साइंस लेक्चर के लिए लेक्चर नंबर 35 आज डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम दूसरी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट्स, होप दैट यू विल बी फाइन। उम्मीद करता हूँ कि लास्ट वाला जो लेक्चर 34 था वो आपने अच्छी तरह से डिस्कस किया होगा आपस में, और साथ में अच्छी तरह से लिसन भी किया होगा। तो उम्मीद है कि उसके अंदर किसी भी किस्म की जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो इस लेक्चर को भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने केयरफुली इख्तियार से सुनना है। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आए लेक्चर को बार बार सुनेंगे, नहीं फिर भी रिजॉल्व होता देन उसको नोट डाउन कर लें, मेरे साथ डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। सो अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटाबेस एंड इट्स सिस्टम। डेटाबेस और डेटाबेस का सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, और डाटा मॉडल और उसकी टाइप। ये हमारे 2-3 टॉपिक हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोर्शन है ये बेसिकली डेटाबेस का पोर्शन है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके रेलेवेंट डेफिनेशन आ सकती हैं, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी इसके अंदर से आ सकता है। सबसे पहले हमारे पास आ गया जी डेटाबेस क्या होती है। डेटाबेस बेसिकली एक ऐसा स्टोरेज एरिया होता है जहां पे डाटा की एक कलेक्शन होती है जिसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हम स्टोर करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता जाऊं। जिस तरह की हमारा डेटाबेस बनी हुई है अपना नाज़रा ऑफिस के अंदर, जैसे ही हमारा CNIC एंटर करते हैं उसी वक्त हमारा डाटा सामने फ्रंट पे स्क्रीन पे शो हो जाता है। इसी टाइप से जितना भी ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी पासपोर्ट्स बनते हैं, CNIC बनते हैं, या आप अब तो डेटाबेस बन गई है पुलिस स्टेशन के अंदर भी, एनी अदर ऑफिस आपके, यू कैन से बैंक्स। तो ये बेसिकली डेटाबेस बनी हुई है, वो डेटाबेस के अंदर हमारा डाटा जो है वो सेव होता है, स्टोर होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को गौर से पढ़ें, अ डेटाबेस इज अ ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन। एक बड़े वेल स्ट्रक्चर अंदाज के अंदर डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। डाटा टिपिकली स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इन कंप्यूटर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिकली हम जो है वो इसको कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो है वो स्टोर करते हैं। डेटाबेस इज यूजुअली कंट्रोल्ड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ से इसको कंट्रोल किया जाता है। जो सिस्टम पे बैठा होता है उसने इस डाटा को कंट्रोल करना होता है। वेरी इजी डेफिनेशन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। डेटाबेस सिस्टम, अब वो डेटाबेस थी, अब डेटाबेस सिस्टम क्या आता है। सिस्टम बेसिकली आप यू कैन से कि आपका जो इंटरनल सिस्टम होता है जिसके अंदर आपकी डेटाबेस वर्किंग कर रही होती है, वो एक कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर्स वो काम कर रहे होते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डेटाबेस सिस्टम। इसके हम अगर डेफिनेशन पढ़ें, अ डेटाबेस सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा की कलेक्शन होती है एज वेल एज प्रोग्राम, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं टू मैनेज द डाटा। डाटा को हैंडल करने के लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए। बात की समझ आ गई ना। कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू मैनेज द डाटा, जो डाटा को मैनेज करते हैं। अ डेटाबेस सिस्टम इज अ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड। डेटाबेस सिस्टम एक किस्म का कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड होता है, कीपिंग सिस्टम जो सिस्टम के अंदर होता है, जिसको हम सिस्टम के अंदर रखते हैं। The main purpose of the system is to maintain data, provide it to the user when it's required. इसका मेन मकसद क्या होता है जी, डाटा को मेंटेन करना
और जब यूजर को जरूरत हो उसी वक्त डाटा प्रोवाइड करना। तो डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस लॉजिक दैट इज डेटाबेस सिस्टम। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके जी कंपोनेंट्स आ गए। बेसिक में देयर आर 4 कंपोनेंट्स इन विच फर्स्ट वन इज डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पर्सनल। ये हमारे पास जो 4 हैं ये इसके बेसिक में कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज डेटा। कॉमनली you know about data. Data means that raw facts and figure. ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं पहले मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर कि डेटा जो होता है बेसिक में रॉ फैक्ट फिगर, जाया भी हो सकता है, कोई हकीकत भी हो सकती है, कोई फिगर भी हो सकती है जिसको हम डेटा के नाम से कॉल करते हैं। सो डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट, यू कैन से डेटाबेस सिस्टम का एक एसेट होता है, गसासा होता है। Data is a collection of raw facts, figure, you can say already. The basic purpose of database system is to store. Basic में इसका मकसद क्या होता है? स्टोर करना, मेंटेन करना एंड प्रोसेस डाटा फॉर द यूजर, और यूजर के लिए डाटा की प्रोसेसिंग करना, डाटा को प्रोसेस के अंदर लेके आना, जिसको हम डाटा का नाम देते हैं। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर आमतौर पे हम जानते हैं फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। जो भी आपके फिजिकल कंपोनेंट होते हैं, फिजिकल पार्ट्स होते हैं, वो हार्डवेयर कहलाते हैं। द हार्डवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। जो हार्डवेयर होता है वो मुख्तलिफ किस्म के टास्क परफॉर्म करता है। लाइक यू कैन से इनपुट, जिस तरह के माउस है वो भी हार्डवेयर है, इनपुट देता है ना आपके सिस्टम को। उसके बाद आउटपुट, आपके सामने एलसीडी लगी होती है, वो भी हार्डवेयर है, वो भी आपको क्या प्रोवाइड करता है? आउटपुट प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्टोरेज है, हमारे पास हार्ड डिस्क होती है, वो भी एक हार्डवेयर है सिस्टम के अंदर जो होता है। तो स्टोरेज क्या काम करती है? डाटा को स्टोर करती है। एंड प्रोसेसिंग, सिस्टम के अंदर प्रोसेसर होता है, सीपीयू जिसको हम बोलते हैं, तो वो भी एक हार्डवेयर है जो क्या काम करता है? डाटा को प्रोसेसिंग के अंदर लेके आता है, डाटा को प्रोसेस करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन हार्डवेयर कैटेगरी देयर आर सम इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर एज फॉलोज। हार्डवेयर के ये कंपोनेंट्स हैं जी। सेकंड इज स्टोरेज, यू कैन से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर या सीपीयू, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। बात की समझ आ गई? तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे अगर हम इनकी बात करें, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करें, तो जरा इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सिंपल डेफिनेशन की। सेकेंडरी स्टोरेज, बेसिक में सेकेंडरी स्टोरेज एक ऐसा डिवाइस होती है, एक ऐसा आला होता है जो डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करता है। लाइक यू कैन से हार्ड डिस्क, यूएसबी, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी, उसके बाद हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल एचडी आ जाती है। तो ये जितने भी मैंने हार्डवेयर के नाम आपसे अभी बताए हैं, ये तमाम के तमाम क्या काम करते हैं? ये सेकेंडरी स्टोरेज की कैटेगरी में आते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए डाटा को जो है वो स्टोर करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट दे या आउटपुट दिखाएं। लाइक यू कैन से माउस इनपुट देता है, एलसीडी आउटपुट दिखाती है, जॉयस्टिक है, कीबोर्ड है, इनपुट देता है। उसके बाद प्रिंटर है या स्कैनर है या उसके बाद स्पीकर है, ये हमें आउटपुट देता है। तो बेसिकली इनको हम आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस के नाम से कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ गया प्रोसेसर। बेसिकली प्रोसेसर सीपीयू एक ही चीज है। ये जो सीपीयू या प्रोसेसर होता है बेसिक में डाटा प्रोसेसिंग के लिए हम यूज करते हैं। ये हमारे सिस्टम के अंदर लगा होता है, तो ये बेसिक में डाटा को प्रोसेसिंग करके आगे हमें आउटपुट देता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी मेन मेमोरी। मेन मेमोरी बेसिकली या प्राइमरी मेमोरी दोनों एक ही चीज है। मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी बेसिकली डाटा को स्टोर करती है फॉर टेम्पोररी। लाइक यू कैन से रैम जो होती है या रूम होती है, रूम के अंदर डाटा परमानेंट होता है, लेकिन वो प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी की कैटेगरी में आती है।
तो इसको हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से कॉल करते हैं, जिसको हम रैम और रोम के नाम से जानते हैं। वो भी हमारे सिस्टम के अंदर ही होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं सॉफ्टवेयर। बेसिक में ऑलरेडी यू नो अबाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक ही चीज है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स used by the computer machine within a database system. The important program is database itself. It uses three types of software enable the database system work properly. Dear student, basically software की definition ये होती है कि a set of instructions that given to the computer to solve a problem is called software. तो सॉफ्टवेयर बेसिकली एक प्रॉब्लम होती है, जो हम सॉफ्टवेयर लेके आते हैं तो वो मसला हमारा हल हो जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो ये हर एक कैटेगरी के अंदर अपना अपना सॉफ्टवेयर आता है। डेटाबेस का अपना सॉफ्टवेयर है, उसके बाद वर्ड का अपना सॉफ्टवेयर है, उसके बाद पीडीएफ का एक अपना सॉफ्टवेयर है, उसके बाद कोरल ड्रा का, इन पेज का, ईटीसी मल्टीपल सॉफ्टवेयर। हर एक का अपने अपना कैटेगरी है सॉफ्टवेयर की। यहाँ पे डेटाबेस की बात हो रही है, तो इसके अंदर हमारे पास इसका एक तो जो है सॉफ्टवेयर, इसके अंदर जो यूज होते हैं, पहला तो आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये मैनेज ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है, ये जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैनेज करता है। इट आल्सो एनेबल ऑल अदर सॉफ्टवेयर टू रन ऑन द कंप्यूटर मशीन। ये जो होता है, और भी जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको कंप्यूटर मशीन में रन होने में मदद देता है, उसको काबिले रन बनाता है। बात की समझ आ गई ना? ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट इज डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इट इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, मैनेज अ डेटाबेस सिस्टम। ये एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि क्या काम करता है, जो डाटा को क्रिएट, मैनेज और डेटाबेस सिस्टम को क्रिएट और मैनेज करने में मदद करता है। बात की समझ आ गई ना? नेक्स्ट इज एप्लीकेशन प्रोग्राम। These are used to access and process the data stored in database. ये जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, ये एक्सेस करने और प्रोसेस करने जो स्टोर्ड डाटा है, डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर है उसको एक्सेस करने और प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात की समझ आ गई? नेक्स्ट मूव करते हैं पर्सनल। बेसिकली the people related to the database system is called, जो भी database के related लोग होते हैं, जो database के relevant काम perform करते हैं या उस पे workout करते हैं, so these are also called personal. So basic में कौन कौन हो सकते हैं जो database पे काम कर रहे होते हैं? उसके अंदर पहला आ गया जी database administrator। एडमिनिस्ट्रेटर वो शख्स होता है जो तमाम की तमाम डेटाबेस सिस्टम को मैनेज कर रहा होता है, जो उसका जिम्मेदार होता है कि उसने हैंडल करना होता है तमाम की तमाम डेटाबेस को। अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें, द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल, पहला वर्ड, टू मैनेज होल डेटाबेस सिस्टम। एक ऐसा शख्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जिम्मेदार होता है क्या करने का, टू मैनेज द होल डेटाबेस, मैनेज करना, और होल डेटाबेस को मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है मैनेज करने की। तो इसको हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद आ गया जी एप्लीकेशन प्रोग्रामर। The application programmer is the person who writes application program. Just who writes application programs to access data from database. Application programmer एक ऐसा पर्सन होता है जो कि क्या करता है, राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम राइट करता है, क्या करने के लिए, टू एक्सेस डाटा, डेटाबेस से डाटा को एक्सेस करने में जो है उससे डेटाबेस से डाटा एक्सेस करता है, और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो राइट करता है
उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर का नाम देते हैं। एंड यूजर, द एंड यूजर आर द पर्सन हु यूज एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज करता है क्या करने के लिए, टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस। वो शख्स जो एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिफरेंट ऑपरेशन डेटाबेस पे डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने में मदद देता है या परफॉर्म करवाता है, तो वो क्या कहलाता है जी, वो एंड यूजर कहलाता है। वो आपका क्लर्क हो सकता है, वो आपका कोई मैनेजर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, उसके बाद कोई भी प्रिंसिपल हो सकता है, कोई एचओडी हो सकता है, या किसी भी कैटेगरी का आपका वो जो वर्किंग कर रहा हो इस बेस पे, डेटाबेस पे, तो उसको हम एंड यूजर की कैटेगरी में लेके आएंगे। बात की समझ आ गई? नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस। और बेसिक में 3 टाइप्स के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं डेटाबेस के अंदर। डाटा इंटीग्रेशन है, डाटा इंटीग्रिटी है, डाटा इंडिपेंडेंस है। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज डाटा इंटीग्रेशन। द डाटा इज फाइल सिस्टम इज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल। जो डाटा होता है फाइल के अंदर वो एक सेपरेट फाइल्स के अंदर जो है वो स्टोर्ड होता है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल। ये मुश्किल होता है इनको एक्सेस करना। जो सेपरेट फाइल्स के अंदर डाटा स्टोर होता है उनको बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उसको डाटा को फेच करना या एक्सेस करना या उस तक रसाई लेके जाना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेस डाटा स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल एंड इंडिपेंडेंट फाइल। हाँ, साथ में जो इंडिपेंडेंट फाइल के अंदर भी होता है वो भी वेरी डिफिकल्ट होता है। Important objective of database solve this problem। एक जो important objective है database का इस problem को solve करने के लिए, data is database may be located in different computers physically but it is connected to data communication links। हाँ, ये जो डाटा है database में ये आमतौर पे difficult हो सकता है कंप्यूटर्स में फिजिकली तौर पे, लेकिन ये कनेक्टेड किसके थ्रू कनेक्ट होता है, कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्ट होता है, जिसपे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे आप इंटीग्रेशन मतलब ये होता है कि इसको एक्सेस करना जो होता है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है सेपरेट फाइल के अंदर या इंडिपेंडेंट फाइल के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मींस द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। अच्छा जी, इसको पहले जनरल वर्ड में सुन लें। एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी मींस दैट कि डाटा आपका रिलायबल है, मौजू है, काबिल अमल है, किसी काम का है। एक्यूरेसी ऑफ डाटा, और डाटा आपका करेक्ट है। बात की समझ आ गई ना? अज्यूम दैट वहां पे स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है तो उसके नीचे स्टूडेंट आईडी लिखी हुई है, ये नहीं कि स्टूडेंट के मार्क्स लिखे हुए, ये नहीं कि स्टूडेंट के फादर नेम लिखा हुआ है स्टूडेंट आईडी की जगह पे। तो मीन्स दैट करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स दैट कि आपने डाटा जो है वो कंसिस्टेंट तौर पे आपने वहां पे उसके अंदर मेंशन किया हुआ है, स्टेप वाइज मेंशन किया हुआ है, जिसको हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आपने इसके अंदर डाटा जो है वो इंसर्ट किया हुआ है। अगर हम इसको रीड करते हैं, इंटीग्रिटी रूल्स आर डिजाइन टू कीप डाटा कंसिस्टेंट, पहली चीज, एंड करेक्ट, दो चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट पे एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंट एंड करेक्ट होना चाहिए। दीज रूल्स एक्ट लाइक अ चेक ऑन इनकमिंग डाटा। तो ये जितना भी है डाटा जो भी आएगा इसको चेकआउट होगा। इनफोर्सिंग डाटा इंटीग्रिटी इंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ डाटा इन डेटाबेस। डीबीएमएस प्रोवाइड्स सेवरल मेथड्स टू इन्फोर्स द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा इन डेटाबेस। ये जो आमतौर पे डीबीएमएस होती है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये बहुत सारे इसके तरीकाकार होते हैं जो प्रोवाइड होते हैं इसको इन्फोर्स करने के लिए इंटीग्रिटी को ऑफ द डाटा डेटाबेस के अंदर। एग्जांपल इज दैट इंटीग्रिटी रूल्स कैन मेक श्योर दैट द सेम स्टूडेंट आईडी इज नॉट असाइंड टू द मल्टीपल स्टूडेंट। अज्यूम दैट कभी भी आपने ये एग्जाम देखा होगा कि एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो किसी भी दूसरे का नहीं हो सकता, एक स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो ये चीज स्टूडेंट आईडी या आप कह सकते या स्टूडेंट यू कैन से सीएनएसी नंबर,
किसी भी दूसरे का नहीं हो सकता। तो ये जो है डाटा इंटीग्रिटी को जाहिर करती है कि सेम आईडी जो है वो किसी दूसरे की ना हो। द आइडिया बिहाइंड दिस लॉजिक डाटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं, डाटा इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मींस दैट वो अप्रोच ऑफ डाटा जो आपको फैसिलिटेट करे डाटा इंडिपेंडेंस की। लाइक यू कैन से, अगर हम इसको रीड आउट करते हैं, डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। डेटाबेस जो है वो आपको इंडिपेंडेंट डाटा प्रोवाइड करे। इट मींस दैट डाटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। डाटा या जो प्रोग्राम हो या सॉफ्टवेयर हो वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। बात की समझ आ गई ना? डाटा या प्रोग्राम एक दूसरे से सेपरेट होना चाहिए। यूजर कैन चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। मेन चीज जो आपका यूजर है, यूजर चेंज कर सकता है डाटा को, डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर को एंड ऑपरेशन को विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। इनके एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किए बगैर डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर और ऑपरेशन को जो है यूजर चेंज कर सकता है। बात की समझ आ गई? यूजर कैन आल्सो मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब होता है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख देना, एक जगह से उठा के यू कैन से उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर देना। सेम वही कंसेप्ट होगा लेकिन मॉडिफाई हो जाएगा। मॉडिफाई प्रोग्राम विदाउट रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा। हाँ, यूजर जो होता है वो आमतौर पे जो प्रोग्राम को मॉडिफाई भी करता है विदाउट रीऑर्गेनाइजेशन, के दोबारा उसकी रीऑर्गेनाइजेशन डाटा की करने के बगैर ही आपकी डाटा की मॉडिफिकेशन जो है वो हो जाती है। बात की समझ आ गई जी? यहाँ तक क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट मूव करते हैं। डेटाबेस मॉडल बेसिकली a set of rules and standards that define how database organizes data is called database model. डेटाबेस मॉडल को हम इस तरह से सेट करते हैं, वो रूल्स, वो स्टैंडर्ड्स जिनके थ्रू हम डिफाइन करवाते हैं कि डेटाबेस को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए। डेटाबेस के अंदर डाटा को कैसे रिकॉग्नाइज किया जाए, जिसको हम डेटाबेस मॉडल का नाम देते हैं। तो ये एक सैंपल है जी जो आपको डायग्राम नजर आ रही है। आगे हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं डेटाबेस मॉडल्स को। बेसिक में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल। ये 3 टाइप्स की जो है वो डेटाबेस होती हैं, डेटाबेस मॉडल्स होते हैं जो 3 टाइप्स के होते हैं। तो इनको हमने वन बाय वन जो है वो डिस्कस करना है। लास्ट टॉपिक है हमारा, बस ये 3-4 मिनट में हम इसको वाइंड अप करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है, हायरार्किकल मॉडल। बेसिकली इन दिस मॉडल arrange record in hierarchically like an organizational chart. Each record type in this model is called segment. Very important point. or node. जो भी इसका each record होगा उसको हम segment या node कहेंगे। ये लाइक यहाँ पे डायग्राम देखें, यूनिवर्सिटी एक नोड है, या इसको सेगमेंट भी कॉल कर सकते हैं, इसको हम पेरेंट भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जो पेरेंट ऊपर एक है, इसके ये 2 चाइल्ड है, एक ये चाइल्ड है और एक ये चाइल्ड है। आगे फिर इसके आगे अब फिर ये पेरेंट बन गया, इसके ये चाइल्ड है, इसके ये चाइल्ड है, इसके ये चाइल्ड है, इसके ये चाइल्ड है, ये पेरेंट अब बन गया। ठीक हो गया। अगर हम इसकी बात करें, जब ये पेरेंट बना तो इसके ये 2 चाइल्ड है। ठीक हो गया, ये वाले। अब इसका जो है, इसका आगे चाइल्ड कोई नहीं है, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं। तो ये बेसिकली इस तरह की हायरार्की इसको बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं जी दैट इज हायरार्की। ये जैसे इधर को आ रही, दैट इज हायरार्की। तो इनको हम हायरार्की के नाम से जो है वो कॉल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको दोबारा देखें, अ नोड रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एंटिटी। जो नोड होता है किसी खास एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखेंगे द टॉप मोस्ट नोड इज
कॉल्ड रूट। जो हमारा टॉप मोस्ट नोड होता है उसको हम रूट का नाम भी देते हैं। किसका नाम जी? रूट का। जिस तरह के हम ये जो है हमारे पास डायग्राम जो है ये जो है इसको हम रूट का नाम भी देंगे। बात की समझ आ गई? Each node is a subordinate of the node that is next higher level. A higher level node is called parent. जो हायर लेवल का होगा उसको हम पेरेंट कहेंगे। जिस तरह का ये वाला हायर लेवल का है ये पेरेंट, ये नीचे वाले उसके चाइल्ड, इसके बाद ये वाला हायर लेवल का पेरेंट, ये नीचे वाले दो चाइल्ड। A parent node can have one or many child। जो आपका पेरेंट हो गया उसके एक या एक से ज्यादा बच्चे हो सकते हैं, चाइल्ड हो सकते हैं, पेरेंट एक होगा। A child node can have only one parent। जो चाइल्ड होगा उसका जस्ट एक पेरेंट होगा। अगर आप यहाँ पे देखें जो चाइल्ड है ये वाला इसका एक पेरेंट है, इसके अलावा और कोई नहीं। अगर ये चाइल्ड है तो इसका देखें एक पेरेंट है, अगर ये चाइल्ड है इसका देखें एक पेरेंट। बात की समझ आ गई ना? तो इट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री। इसको हम इन्वर्टेड ट्री के नाम से भी जो है वो कॉल कर सकते हैं। नीचे सेकंड डेफिनेशन है, ये भी जो है वो सेकंड पे रखी अगर आप इसको देखना चाहें। इन हायरार्किकल मॉडल डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर विद रिकॉर्ड हैविंग अ वन पेरेंट रिकॉर्ड एंड मैनी चाइल्ड। वही सेम कंसेप्ट, वन पेरेंट है मैनी चाइल्ड है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मॉडल that it can have only one to many relationship between nodes। एक से ज्यादा रिलेशनशिप होते हैं इस जो है नोड्स के बिटवीन। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेटवर्क मॉडल आ गया। नेटवर्क मॉडल सिमिलर टू हायरार्किकल मॉडल, ये भी हायरार्किकल के मॉडल के सिमिलर है। हायरार्किकल मॉडल की तरह क्या होता है? द डिफरेंस इज दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। हाँ, जो चाइल्ड होता है उसके एक से ज्यादा पेरेंट होते हैं। बात की समझ आ गई ना? जो चाइल्ड होता है उसके एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। द डिफरेंस इज दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट। द चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। जो हमारा चाइल्ड नोड है वो एरो से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप देखें तो ये चाइल्ड नोड है, ये जो है चाइल्ड नोड है ये वाला। बात की समझ आ गई? तो ये चाइल्ड नोड, इसका ये भी पेरेंट है, इसका ये भी पेरेंट है, इसका ये भी पेरेंट है। ठीक हो गया ना? तो बेसिकली ये चाइल्ड नोड है, तो इसके एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं। इट रिक्वायर्स मोर कॉम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट द डेटाबेस। डेटाबेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी थोड़ी सी पेचीदा डायग्राम होती है। इट आल्सो प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन हायरार्किकल मॉडल। तो ये जो है ये मोर फ्लेक्सिबल होती है, मौजू होती है हायरार्किकल मॉडल से। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी रिलेशनल मॉडल। Relational model mostly commonly database model, it is more flexible than hierarchical and network। ये network और hierarchical model से ज्यादा flexible model है, मौजू है। The relational model consists of simple relation। ये जो है बेसिक में simple relation इसका जो है simple सा relation इसका कॉल होता है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ID का सब्जेक्ट ID के सब्जेक्ट ID के साथ, स्टूडेंट ID का स्टूडेंट ID के साथ। The relation model, a relation model is a term used for table। ये टेबल की टर्म यूज होती है। relation represents a particular entity। ये जो रिलेशन है ये आमतौर पे खास एंटिटी को जो है वो डिनोट करता है, जाहिर करता है। इट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। इसके अंदर आमतौर पे एक एंटिटी के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। The relationship are based on the data of the entities। आमतौर पे इनका रिलेशन जो होता है बेस्ड ऑन डाटा होता है आपस में एंटिटीज के। अगर आप यहाँ पे डायग्राम की तरफ देखेंगे तो ये देखें सब्जेक्ट के साथ मिलता है 1, उसके बाद ये 2 आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद अगेन यहाँ पे अगर आप देखें 1 का रिकॉर्ड है, 1 का अगेन रिकॉर्ड नीचे आ गया, ठीक हो गया।
यहाँ पे 1 के अगेन एक रिकॉर्ड आ गया नीचे, उसके बाद 2 का अगेन रिकॉर्ड आ गया नीचे। तो इस टाइप से यहाँ पे मल्टीपल जो है वो हो सकते हैं। लाइक दैट ये 1 क्यों 2 दफा आया, क्योंकि 1 का एक जावा के 2 स्टूडेंट है यहाँ, जो 2 स्टूडेंट है यहाँ पे ना, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। 2 टीचर जो है यहाँ पे टीच करवा रहे हैं एक ही सब्जेक्ट को। बात की समझ आ गई। तो ये बेसिक में फ्रीली रिलेशनशिप होता है एक का दूसरे के साथ। आमतौर पे तमाम के तमाम टेबल में जो है एक दूसरे के साथ इसकी कनेक्टिविटी जो है वो हो सकती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो है वो लेक्चर एंड हुआ चाहता है। तो होप दैट कि आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम हो या आपको किसी भी किस्म की समझ ना आई हो, तो आप दोबारा इसको जो है वो वॉच कर सकते हैं। जहां से अगेन फिर समझ ना आए, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन मोबाइल फोन, कॉल, मैसेंजर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, एनी अदर सोशल मीडिया। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर छोड़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने होस्ट को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।